हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप? चलिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 साइंस का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल भी कहा जाता है बाबू। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उसका पार्ट नंबर 2। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, जो हम लोग जानकारी लिए थे कि डिस्कवर किए थे रोबर्ट हुक। तो उसके बारे में आज हम लोगों को ज्यादा कुछ जानना है, मतलब डिस्कवरी के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना है कि आगे चल के कौन कौन लोग ने और भी क्या किया था, तो उसमें अपना योगदान दिया था, कौन कौन बायोलॉजिस्ट थे उनके बारे में भी जानेंगे। और सेकेंड में जानना है हम लोग को साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो साइज होता है वह कैसा कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सबसे छोटा सेल है उसको क्या कहते हैं, उसका कितना मतलब किस मीटर में उसको नापा जाता है, ठीक है, किस इकाई में उसको नापा जाता है, और जो सबसे बड़ा है उसको किस इकाई में नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। नो टू मोर अबाउट सेल डिस्कवरी। आज हम लोगों को देखना है सेल डिस्कवरी के बारे में ज्यादा, कुछ और भी ज्यादा जानकारी लेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर होगा, जब चैप्टर आप खोलिएगा तो उसके आगे जब पेज पलटिएगा, एक पेज पलटने के बाद में तो एक पीला कलर का बॉक्स बनाया होगा जिसमें लिखा है नो टू मोर अबाउट सेल डिस्कवरी। ठीक है, उसका पार्ट 2 है, वो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell। बोल रहा है बुआ, रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो 1839 में क्या किए थे, न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। जो सेल होता है उसके अंदर एक और भी चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। उसका डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किए थे, तो 1839 में। ठीक है बाबू, चलिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा बुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रुकुंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रुकुंजी जो थे वो 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम का मतलब एक वर्ड दिए थे। ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो कि बुआ प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, उसका डिस्कवर कब हुआ था, तो 1839 में। और किसने किया था, तो प्रुकुंजी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा बाबू। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बोल रहा है बुआ, वह जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं कि सेल जो होता है वह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब एक हिस्सा है, एक इकाई बोला जाता है सेल को। उसको किसने दिया था, तो वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट स्क्लेंडन इन 1838। क्या लिखा हुआ है, 1838 एंड स्क्वान बोला जाता है इसको, स्क्वान 1839। और स्क्वान किस कब दिए थे, तो 1839 में दिए थे। ठीक है, ये वो दो बायोलॉजिस्ट थे जो क्या दिए थे, तो सेल के बारे में और ज्यादा जानकारी दिए थे और उसका सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ सेल के बारे में। साइज ऑफ सेल क्या होता है, मतलब साइज कैसा कैसा सेल का साइज होता है उसके बारे में देखते हैं। द सेल आर डिफरेंट साइज। बोल रहा है कि सेल का जो होता है वो साइज वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इट रेंज फ्रॉम NM, जिसको नैनोमीटर भी कहा जाता है, बोला जाता है बुआ। ठीक है, टू सेंटीमीटर, CM भी बोला जाता है इसको, सेंटीमीटर। PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल। बोल रहा है बुआ कि सेल का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जो सबसे छोटा इकाई होता है सेल को नापने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नैनोमीटर बोला जाता है। और जो उससे मतलब थोड़ा सा बड़ा जो सेल को नापने वाला इकाई होता है जिसको सेंटीमीटर बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा सेल होता है उसका नाम क्या है, तो PPLO। क्या नाम है, PPLO। और वो जो सबसे बड़ा सेल होता है उसका नाम क्या है, तो ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है। ठीक है, उसका अंडा जो होता है ना हुआ, वो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, तो यही आज की क्लास में हुआ फिगर बनाया गया था यहाँ पे कि सेल
मतलब छोटा भी होता है, सबसे छोटा भी सेल होता है, मतलब इतना छोटा होता है जिसको हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। इस आंख से तो नहीं देख सकते, इसमें लेंस का जरूरी पड़ेगा, जिसको माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ता है देखने के लिए। और दूसरा जो होता है बुआ, ऑस्ट्रिच का अंडा, जो हम लोग देख सकते हैं, अपने इस आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे छोटा जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, और जो सबसे बड़ा होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, उसी को बोला जाता है। चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो बुआ, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए बुआ। कोई भी सवाल में अगर दिक्कत है, अगर इसमें बुआ कोई भी समझने में दिक्कत है तो उसको कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और बुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते बुआ एक लाइन है, इंसान जिंदगी में उसी के लिए रोता है, इंसान जिंदगी में उसी के लिए रोता है जिसको वह अपने दिल में सबसे बड़ी जगह देता है, ठीक है। इंसान उसी के लिए रोता है, ठीक है ना बुआ। तो चलिए, आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।